प्रकृति परीक्षण आपकी प्रकृति को जानने का एक तरीका है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि हर इंसान की एक प्रकृति होती है, वात पित्त कफ, सबके पास ये मौजूद रहता है। लेकिन प्रकृति के हिसाब से ही इंसान का बिहेवियर, इंसान का खान पान डिपेंड करता है। तो जैसे क्या है, वात पित्त और कफ, तो वात पित्त कफ सब में मौजूद रहता है। लेकिन किसी का एक कैरेक्टर, एक चाहे वात डोमिनेट करे, चाहे पित्त, चाहे कफ, तो हर इंसान जो है सन्निपातज प्रकृति का होने के साथ साथ उसकी द्वंद्वज प्रकृति होती है। या तो वात डोमिनेट होगा, पित्त कम होगा, कफ और कम होगा, या पित्त डोमिनेट करेगा, वात कम होगा, पित्त। तो इस हिसाब से उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है। जो सरकार ने अब की बार सोचा है कि देश में सबका प्रकृति परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं, हमारी ये पुरानी धरोहर है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद को जानने के लिए हर इंसान की अपनी प्रकृति का परीक्षण होना चाहिए। हर इंसान अपने बारे में जानना चाहिए कि हमारी कौन सी प्रकृति है, हमें क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या हम कर सकते हैं लाइफ में जिससे हम आगे जल्दी बढ़ सकें किसी भी फील्ड में। तो अपने बारे में अगर वो जान जाएगा तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर और या उसका रहन सहन या खान पीन या उसको जो भी वो सोचता है, जैसे भी वो रहता है, तो वो उसको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। जैसे मैं स्वयं का उदाहरण देती हूँ। जैसे मैं पित्त वातज प्रकृति की हूँ, वात मेरा डोमिनेट है, तो मुझे हर काम थोड़ा जल्दी करने की आदत है। जो काम इंसान 2 घंटे में करना चाहता है, मैं सोचती हूँ वो काम मेरे आधे ही घंटे में हो जाए। तो और पित्त भी कहीं ना कहीं हल्का सा उससे कम ही है, तो पित्त से मैं क्विक डिसीजन लेती हूँ बहुत ही जल्दी, भले वो गलत हो जाए। मैक्सिमम सही होते हैं लेकिन कहीं कहीं गलत भी हो सकते हैं। तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर यहीं से पता चलती है कि आपने हमसे कोई भी चीज़ पूछा, तुरंत मैंने डिसीजन लिया और वो काम कर दिया। तो वात वाले थोड़ा सा, वात क्या होता है ना, चलायमान होती है। वात का गुण वायु, वात से मतलब है वायु। हाँ, तो वात जो है, और पित्त और कफ जो होते हैं वो पंगु टाइप के होते हैं, वात ही उनको लेके कहीं जाती है। तो जिसका वात गुण डोमिनेट करता है, हाँ उसके साइड इफेक्ट भी हैं कि उनको जॉइंट्स पेन ज़्यादा होगा, उसको ड्राइनेस ज़्यादा होगी। लेकिन जहाँ पित्त उनका अच्छा रहता है तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कफ है, कफ अगर कोई कफज प्रकृति का व्यक्ति है तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी तो होती है, लेकिन वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है। वो थोड़ा, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा ओबीज होता है, हेल्दी होता है, थोड़ा वो आलसी टाइप के होते हैं, सुबह थोड़ा वो लेट उठते हैं, सर्दी वर्दी की प्रॉब्लम उनको ज़्यादा रहती है। उनका, लेकिन वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। तो उस पर डिपेंड करता है उसका सेकंड गुण कौन सा है, क्या वात कफज वातज है या कफत पित्तज है। कफज वातज है तो लगभग पैरेलल चलेगा, कफत पित्तज है तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर उसकी थोड़ी अच्छी होती है। तो इस तरीके से हम खुद डिसाइड करते हैं। हम लोगों को जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो सेकंड प्रॉप से वात पित्त कफ पे हम लोगों को सिखाया जाता था। तो आज भी अगर मेरे पास पेशेंट आता है तो पहले मैं उसकी प्रकृति परीक्षण मैं उसको नाड़ी से करती हूँ। मैं अपनी उंगलियों से उसको जहाँ टच करी तो मुझे पता चल जाता है कि ये पेशेंट कौन सी प्रकृति का है या इसके अंदर कौन सा रोग है। जैसे आप आए, आपको अगर रीनल कैलकुलस है, यानी कि किडनी में आपके स्टोन है, तो नाड़ी पकड़ते ही पता चल जाएगा कि किडनी स्टोन है। तो उसका कहीं स्टोन का उसका लक्षण मतलब मुझे अपनी उंगलियों से पता है। तो पित्त उसका कहीं कफज गुण उसका थोड़ा सा बढ़ा रहता है, तो मुझे उससे आइडिया हो जाता है। मान लीजिए जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर की नाड़ी को तो उसका पित्त अच्छे से बढ़ता है। मान लीजिए किसी को हार्ट ब्लॉकेज है, तो हार्ट ब्लॉकेज में पित्त नाड़ी जब चलती है तो वो थोड़ा रुक रुक के चलेगी और थोड़ा सा कहीं से एक पल्स मिसिंग रहेगी। तो इससे रफली मुझे आइडिया हो जाता है। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं बीपी इंस्ट्रूमेंट लगा के उसको हम चेक करें कि उसका बीपी कितना है, उंगलियां बताती हैं मेरी। हाँ, मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती कि मैं किसी को लैब में भेजूँ, किसी को उसका टेस्ट कराऊँ या अल्ट्रासाउंड कराऊँ। हाँ, अगर आप चाहें तो उसको चेक कराने के लिए यू कैन प्रिफर, हाँ आप कर सकते हैं। और 100% ये सही होता है। बिहेवियर चेंज होता है जैसे जैसे
अब वात पित्त अगर कफ बैलेंस रहेंगे तब तो आप बैलेंस रहेंगे, लेकिन कोई भी एक डिजीज, कोई भी एक गुण, जैसे वात अगर किसी का अचानक से बढ़ गया, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कफज गुण प्रधान होता है, जब वो यंग स्टेज में जाता है उसका पित्त गुण प्रधान होता है, और जब वो ओल्ड में आता है तो उसका कफ गुण वात गुण प्रधान होता है। तो इसीलिए बुढ़ापे में या 50 साल के अबव वाले देखिए तो जॉइंट्स में इनकी समस्या ज़्यादा रहती है, बच्चों में सर्दी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, हाँ, और यंग में बीपी वीपी जैसी समस्याएं आती है। तो उसका डिपेंडेंसी हमारे वात पित्त कफी पर ही डिपेंड करता है, और उसका उसी हिसाब से बिहेवियर और उसी हिसाब से उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी आती है कि हम किस तरीके से, और ख़ास तौर से पित्त वाले बहुत शार्प माइंड होते हैं, और उसको वो देखेंगे भी तो लीन और थिन है। जैसे आप बैठे हुए हैं, अगर मैं आपको देखती हूँ, मैं आपको देख कर ही बता सकती हूँ कि आप पित्तवातज हैं, हाँ, तो आपके अंदर जो है वो पित्तज है, मतलब आप भी बिल्कुल जो निर्णय लेंगे शायद वो पूरी तरीके से सही हो, हाँ, और आप में कफज गुण, आपको सर्दी वर्दी की जल्दी समस्या नहीं आएगी, लेकिन हाँ आपको एसिडिटी, हाँ, उदर विकार, ये सब समस्याएं अक्सर देखने को आपको मिलेगी। तो अगर आप अगर हमारे गवर्नमेंट जो मुहिम चला रही है प्रकृति परीक्षण, अगर आप अपने बारे में जान जाएंगे तो आपको जो नहीं खाना है वो आपको पहले से पता रहेगा कि भाई मुझे नींबू नुकसान करता है, सिट्रिक एसिड कहीं ना कहीं हमें नुकसान करता, तो आप सिट्रिक एसिड से परहेज रखेंगे बीमारी से पहले से। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमको क्या जरूरत है कि हम इलाज कराएं, हम इससे अच्छा प्रिकॉशन ही ना ले लें। मैं तो यही कहूंगी कि देश का प्रत्येक नागरिक, हाँ, अभी तो 18 साल से 70 साल का टारगेट लिया गया है, वो अपने आसपास के जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं या कॉलेज हैं वहाँ जाएं और अपनी प्रकृति परीक्षण जरूर कराएं और अपने बारे में जानें, ताकि डॉक्टर पे डिपेंडेंसी कम हो सके। आजकल हम लोग इतने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द जंक फूड पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जा रही है। बच्चे जंक फूड पर ही डिपेंड हैं ज़्यादातर, उनको पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो एटलीस्ट अपनी प्रकृति को जाने और उसी हिसाब से अगर करें तो हॉस्पिटल पे भी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और मेडिसिन की भी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और हमें भी आराम मिलेगा। मैं डॉक्टर खुशनुमा परवीन सिद्दीकी यहाँ झूसी में पोस्टेड हूँ। लगभग मैं 15 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ और 5 साल मैंने प्राइवेट भी किया है, और ज़्यादातर मैं प्रकृति परीक्षण पर ही काम करती हूँ। नाड़ी देखना मेरा फेवरेट काम है, मरीज़ देखना मेरा फेवरेट काम है, और जो असाध्य रोग हैं, ख़ास तौर से कृच्छ साध्य जो आसानी से ना सही हो सके, उस पर मुझे देखना, पेशेंट को देखना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और उस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट्स आते हैं। ख़ास तौर से मैंने पतंजलि में 5 साल प्रैक्टिस की है, तो वहाँ मैंने इतने पेशेंट देखे हैं कि जिससे मुझे क्या है कि असाध्य रोग देखने का जो मुझे वहाँ से सौभाग्य मिला है उसके मैं हमेशा से आभारी रही हूँ। और इनफर्टिलिटी, रिनल स्टोन, और यहाँ पर किडनी, हार्ट, मतलब जितने भी असाध्य रोग हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर सबको आना चाहिए और आयुर्वेद के बारे में उनका इलाज आयुर्वेद से इलाज करना चाहिए। और देखिएगा कि अगर ये आप जैसे लोग अगर जगह जगह हॉस्पिटल्स में जाएं और ये सबसे पूछें तो उनको पता चल जाएगा कौन डॉक्टर कैसा इलाज करता है, तो ये शायद पता चल जाए। और मैं आपके लिए भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ पर आए और मेरा यहाँ पे इंटरव्यू लिया और प्रकृति परीक्षण के बारे में जाना, और आप भी आसपास अपने लोगों को बताइए और यहाँ भेजिए, जिससे कि यहाँ लोगों को सुविधाएं मिल सके, मैक्सिमम सुविधाएं।